इस सरकार में इतना फायदा मिला है कि गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई है। अच्छा काम हुआ है, बाबा ने बहुत अच्छा कमाल करा है। सबको राशन मिल रहा है, मुसलमानों को भी राशन मिल रहा है, हिंदुओं को भी राशन मिल रहा है। कोई मामला ऐसा नहीं है जो योगी जी कुछ नहीं कर रहे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अखिलेश ने कुछ नहीं करा, जिनकी वजह से एक गरीब पूरी जिंदगी की कमाई किसी जमीन में लगा देता था, उन भूमाफियाओं के चक्कर में आके आज बाबा ने उनको ये पंजा दिखा दिया। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी है और हम भी हर शहर हर जिले पहुंचकर जनता से रूबरू हो रहे हैं और जनता से यही जानने का प्रयास है कि यूपी की जनता अब की बार किसके हाथ में देगी लड्डू और किसको चखाएगी गोल्डी की लाल मिर्च। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नया शो जनता सब जानती है, पावर्ड बाय गोल्डी ग्रुप। लेकिन आज पहुंचे उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में, जहां एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है और विशाल तिरंगा यात्रा में जनता से रूबरू होंगे और आखिरकार इस तिरंगा यात्रा से क्या संदेश पूरे विश्व में जा रहा है, तो सीधी बातचीत करेंगे। तो चलिए सीधा तिरंगा यात्रा में ही जनता से रूबरू होते हैं। तमाम लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं, मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, सीधा बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुलाब नाम है मेरा। अच्छा जी, आपका क्या नाम है चाचा? लियाकत अली। कैसे देख रहे हैं ये भव्य विशाल तिरंगा यात्रा आज गाजियाबाद में निकली, उत्तर प्रदेश में निकल रही है और पूरे देश में एक संदेश जा रहा है एकता भाईचारे का। हाँ बिल्कुल, भाईचारा ऐसे ही बना रहे हैं, ऐसे ही निकलती रहे सदा सदा के लिए। बहुत अच्छा है। आपका क्या संदेश है तिरंगा यात्रा को? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा और ये हमेशा होता रहे जी। जब तक हमें हमारा देश रहे, जब तक ऐसे होता रहे ऐसे ही। हमारे देश से अच्छा कोई देश नहीं। अच्छा नहीं, देखिए बिल्कुल भारत में सब एक गुलदस्ता है। भारत से अच्छा कोई देश नहीं। बिल्कुल हमारे देश से कोई देश नहीं, हमारे देश से अच्छा। अच्छा, क्या कहेंगे अभी उत्तर प्रदेश में अगले महीने अगले वर्ष चुनाव भी आने जा रहे हैं, चुनाव को लेकर आखिर मन में क्या चल रहा है? योगी तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे या आपकी बार बदलने का मन है? ये तो हम नहीं कह सकते अभी कुछ भी। अभी तो कोई माहौल ही नहीं है, अभी तो कोई पब्लिसिटी भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो अभी कोई माहौल नहीं है अभी तो कोई वो भी नहीं है अभी कोई। बाकी चर्चा नहीं चल रही, अभी चर्चा नहीं चल रही। सरकार को लेकर क्या सोचते हैं? योगी ने काम ठीक करा या काम में कुछ कोताही बरती? नहीं, बढ़िया काम कर रहे हैं योगी जी। अच्छा, हाँ सही है, कोई ऐसी बात जैसे गुंडे माफिया को लेकर बड़ी चर्चा है, कुछ नहीं है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार बढ़िया चल रही है। अच्छा, गुंडागर्दी बहुत खत्म हो चुकी है। बुलडोजर की बड़ी चर्चा चल रही। देखो ये तो सरकार जाने, हमें नहीं पता। ये हमें क्या है, बिल्डोजर तो ये वो जाने कैसे चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप बताइए क्या कहेंगे, क्या संदेश है इस तिरंगा यात्रा से? इस सरकार में इतना फायदा मिला है कि गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई है। सन 80 से हमारा एक मुकदमा चल रहा था, जमीन का विवाद चल रहा था दिल्ली 36 बख्तियारपुर में, और उसमें हमें बहुत फ़ायदा मिला है और उसमें हम कामयाब हो गए हैं, जीत गए मुकदमा अपनी ज़मीन का। इस सरकार ने हमें अपनी ज़मीन वापस दिला दी है। तो मुकदमा तो कोर्ट से जीतोगे, सरकार का क्या मतलब है? जब ये सरकार आई जब भी तो जीते, उससे पहले कई सरकार आई, हम जीते नहीं, कामयाब नहीं हुए, चक्कर काटते रहे कोर्ट कचहरी के। लेकिन इस सरकार में हमें कामयाब मिली और हमें अपनी वापसी ज़मीन मिली है दिल्ली 36 बख्तियारपुर की। तिरंगा यात्रा से क्या संदेश है आप लोगों का? ऐसा ही होना चाहिए, ऐसी खुशी बननी चाहिए और ये देश ऐसे ही खुश रहना चाहिए, आपस में मिल बांट के रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश को कैसे देख रहे हैं? अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आने हैं, योगी आदित्यनाथ को किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? 17 में पहली बार सीएम बने थे, 22 में दूसरी बार सीएम बने हैं और अब 27 का चुनाव भी सामने है। 2027 में भी आने चाहिए योगी आदित्यनाथ जी, आने चाहिए, बनने चाहिए, प्रधानमंत्री बनने चाहिए। बहुत क्यों आपको ऐसा लगा? क्योंकि हमें इस सरकार में बहुत फायदा मिला है। हमारा जमीनी विवाद चल रहा था, सन 80 से। सन 80 से हमारे बाप दादा मुकदमा लड़ते आ रहे थे, हमें जीत नहीं मिली। इस सरकार में हमें जीत मिली। लेकिन वो कहते हैं कि इस सरकार में योगी जी तो बुलडोजर है, बस योगी जी के पास क्या है? बुलडोजर उनके लिए है जो गलत कर रहे हैं, गलत कब्जा कर रहे हैं, उनके लिए है। हाँ। सही के लिए नहीं है, सही अपने सही सबके लिए थोड़ी नहीं है। हाँ। जो गलत कर रहे हैं, जो 2 नंबर का काम कर रहे हैं, जो विवाद कर रहे हैं, जो गलत कब्जा कर रहे हैं, किसी का नाजायज जमीन दबा रहे हैं, उनके लिए है ये, उनके लिए बुलडोजर चलेगा, बाकी सही के लिए नहीं चलेगा। सही के लिए सही और गलत के लिए गलत, ये सही है। यूँ कह रहा आजम खान साहब को जेल पहुंचा दिया बीजेपी ने, वो उनकी करनी उनके आगे है। अभी समाजवादी के नेता कह रहे हैं, उनके चाचा जी कह रहे हैं कि अब की बार समाजवादी की सरकार बना दो, आजम खान साहब को गृह मंत्री बनाएंगे। नहीं आने की है, नहीं आने की है, नहीं आने की है, योगी आदित्यनाथ ही आएगा। यूँ कह रहे हैं
साइकिल नहीं कसी है। साइकिल के पहिए में पंचर हो गया, पंचर हो गया साइकिल के पहिए में। पैंडल पैंडल गद्दी सब नहीं है साइकिल की। वो सब टूट जाएंगे, वो सब टूट जाएंगे। ये टिकाऊ सरकार है, ये टिकाऊ सरकार है, इसे कोई नहीं हटा सकता। अच्छा, 2030 तक नहीं हटा सकता, कहीं से कहीं तक नहीं हटा सकते। मेरे साइकिल में इस बार दम है। साइकिल टूट गई, पंचर हो गया उसमें। पीडीए की सरकार आएगी। नहीं आने की है, नहीं जा रही। नहीं 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 नहीं। बहुत झगड़े हुए इनके में, इसमें नहीं हुए झगड़े, और जो हुए झगड़े वो तुरंत तत्काल में कार्रवाई हुई। प्रशासन ने बढ़िया काम करा, बेहतरीन, इस सरकार ने बढ़िया काम करा है। लग रहा है कि जो तस्वीर हैट्रिक लगाने वाले योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल बिल्कुल 100 में 100% बीजेपी की सरकार आएगी, बीजेपी ही बनेगी, 2030 तक बनेगी। अपनी सारे बदलाव हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें बहुत फायदा मिला है इस सरकार से, बहुत ही बेनिफिट मिला है, इतना किसी की सरकार में नहीं मिला। बड़े मियाँ क्या नाम है आपका? साबुद्दीन। अच्छा, क्या कहेंगे? भव्य विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जी जी जी। आप लोग भी शामिल हो रहे हैं इस तिरंगा यात्रा? आज तो शामिल है हम लोग डॉक्टर साहब हमारे साथ। अच्छा, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, किस तरीके से तिरंगा यात्रा का क्या संदेश है? लगेंगे हर बरस मेले शहीदों की चिताओं पर, वतन पे मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। आज हम जो हमारे हजार शहीदों ने अपनी कुर्बानी देकर इस देश को आज़ादी दिलाई थी, आज हम उसका जश्न इतने जोश से मना रहे हैं कि हमारा रोम रोम खिला पड़ा है। और हम याद करते हैं गुलामी के उस दौर को, जब अंग्रेजों ने अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह से उनकी पूरा राजपाट को छीन लिया था, और हमारी बहन बेगम हजरत महल को यहाँ से हिंदुस्तान से बाहर जाना पड़ा, और आज उनकी आखिरी मंजिल, उनकी कब्र भी काठमांडू नेपाल में है। तो अंग्रेजों की उस जुल्म जास्ती को जब हम याद करते हैं तो हमारे यहाँ खून खौल पड़ता है कि आज ये दिन हमें देखने को मिला जब ऐसे ऐसे लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। हम इस आज़ादी को नहीं भुला सकते, इसलिए हम इस दिन को मनाते हैं, पूरे जोश खरोश के साथ मनाते हैं, और आगे भी हम अपनी नस्लों को ये समझा के जाते हैं कि तुम अपने ऐशो आराइश में इस आज़ादी के दिन को मत भूल जाना, क्योंकि जो अपनी तारीख को भूल जाता है तारीख उसे भुला देती है। इसलिए हम बड़ी जोश खरोश के साथ आज देख लिए, ये जैन जी है, वो जैन जी नहीं थी जो जंतर मंतर पर जो है इस देश के प्रधानमंत्री को ऐसी गालियां दे रही थी। जैन जी ये है। आज भारत को समझना चाहिए। देखिए, बड़ा सवाल यह है कि इस बुलडोजर को आप कैसे देख रहे हैं? योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर इसको कहा जा रहा है कि साहब यूपी में तो योगी का बुलडोजर चलता है। देखिए, ये एक सिंबॉलिक है कि उन भूमाफियाओं के लिए जिनकी वजह से एक गरीब पूरी जिंदगी की कमाई किसी जमीन में लगा देता था, उन भूमाफियाओं के चक्कर में आके आज बाबा ने उनको ये पंजा दिखा दिया और कहा कि किसी ने अगर किसी को गलत जमीन बेची या किसी गरीब की जमीन पे कब्जा करने की कोशिश करी तो मेरा पंजा हमेशा तैयार है, उसे देखकर तुम जरूर ख्याल करते रहना। लेकिन आरोप तो ये लग रहा है कि योगी जी का बुलडोजर हिंदू मुसलमान को देख के चलता है। भाई साहब, आरोप तो भी विपक्ष लगा रहा है कि साहब अगर सलीम का घर होगा तो बुलडोजर पहुंच जाएगा, कलीम का घर होगा तो बुलडोजर पहुंच जाएगा, अगर शिवम का घर होगा तो बुलडोजर रास्ता भूल जाएगा। ये देखिए, मेरे पीछे सैकड़ों मेरे समाज के लोग हजारों की संख्या में आज आज़ादी का जश्न मनाने के लिए आए हैं। ये इस चीज़ का गवाह है कि आज आदित्यनाथ योगी की सरकार में सब लोग बिना भेदभाव के फल फूल रहे हैं और सारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। और ये सिर्फ विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उसको हिंदू मुस्लिम करते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जब लाल किले के प्राचीर से 2 दिन बाद कहेंगे मेरे बहनों भाइयों, तो उसी से लगता है कि हाँ, ऐसा प्रधानमंत्री इस देश में नहीं हुआ जो अपने भाषण की शुरुआत बहनों भाइयों से करता है। लेकिन बड़ा सवाल डॉक्टर साहब ये भी है कि अगले वर्ष ही उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आने जा रहा है। चुनाव को लेकर आखिरकार मुस्लिम सबके के मन में क्या चल रहा है? मुस्लिम समाज क्या सोच रहा है, क्या नजर आ रहा है? 17 में पहली बार सरकार योगी आदित्यनाथ जी की बनी, 22 में फिर से दोबारा बन गई, लेकिन मुस्लिम समाज के लिए कुछ बदला
बदला उत्तर प्रदेश में, या फिर जो आरोप लग रहे हैं कि साहब हिंदू मुसलमान की राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही है? देखिए, आज मुस्लिम समाज यानी कि आप जो है, जो पहली योजना भारत सरकार की थी, टॉयलेट से लेकर के चाहे 2.5 लाख रुपए मकान हो, आयुष्मान कार्ड हो, लाभार्थी वो आपका ये प्रधानमंत्री आवास योजना हो या उज्ज्वला योजना हो, स्वनिधि योजना हो, आज तुम पूरा लिस्ट निकाल लीजिए। मेरे साथ भी लाभार्थी हैं, ये मेरे बबलू भाई हैं, इन्होंने अभी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान लिया है। अब इनसे खुद पूछ लीजिए आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं ये तिरंगा यात्रा जो निकल रही है, इसमें भी आप लोग शामिल हैं और देश शान है ये तिरंगा, हर व्यक्ति की पहचान है ये तिरंगा, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक योगी सरकार चल रही है उसको मुसलमान किस तरीके से देख रहा है? बहुत अच्छा देखेंगे, बढ़िया, बेहतरीन, अच्छा हो रहा है, बेहतरीन, सबको मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। हमारे मोहल्ले में बन गए मकान 100 कम से कम बन गए। इस सरकार में मकान बने 100 गरीबों के, 100 मकान मिल गए कम से कम। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना। जी जी जी, हमारे यहाँ पे विपक्ष तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को तो परेशान करने ऐसा नहीं है, सबको सब मिल रहा है। इतना भेदभाव इस सरकार में हो रहा है, भाईचारा खत्म कर दिया सरकार ने। वो भी सबूत है, सबको सबूत सामने है, सबको सामने है, सब कुछ हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, बेहतरीन हो रहा है, सब लोग खुश। कुछ मिला? हाँ, क्या मिला? मकान मिला, 2.5 लाख मिला मकान बनाने के लिए। हाँ, मकान क्या मानते, अगर 2.5 लाख रुपए आप किसी से मांगते तो कोई दे पाता? नहीं दे पाता, कोई भी नहीं दे पाता। मकान अच्छा मकान लेंटर मकान बन गया, मकान अच्छा बन गया, मकान लेंटर का बन गया। आपका लेंटर का मकान बना? हाँ, खाली प्लॉट था खाली। आप क्या करते हैं भाई साहब? मैं काम करता हूँ दूध का। मजदूरी? जी 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 जी। आपने उम्मीद की थी कि कोई ऐसी सरकार आएगी जो घर को लेंटर का मकान बनवा देगी? नहीं, हमारे मोहल्ले में कच्चा मकान थे, पक्के मकान सब लोगों के, सबके पक्के हो? सबके। अच्छा, कोई भेदभाव नजर नहीं आ रहा? नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है, बेहतरीन। देखिए, तमाम लोग हैं और लोगों से बातचीत करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? ज़हीर मिर्जा। अच्छा, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं? देखिए, तिरंगा यात्रा में तमाम लोग शामिल हुए और मुस्लिम पक्ष भी पीछे नहीं रहा, बढ़ चढ़ के तिरंगा यात्रा में जो है आज शामिल हुए हैं। किस तरीके से तिरंगा यात्रा को देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, सब भाई हैं, सब मुसलमान भाई हैं हम। बहुत अच्छा लग रहा है, नदीम भाई ने सबको माशाल्लाह सबको बढ़िया करके करा है, मतलब कोई भेदभाव वाला हिसाब नहीं है। अच्छा, हाँ, बहुत खुशी का माहौल है, बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। अच्छा, सरकार को कैसे देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में 17 में पहली बार योगी आदित्यनाथ आए, क्या नजर आ रहा है? कुछ काम हुआ है यूपी में, या फिर यूपी जो है बहुत अच्छा काम हुआ है, बाबा ने बहुत अच्छा कमाल करा है, सबको राशन मिल रहा है, मुसलमानों को भी राशन मिल रहा है, हिंदुओं को भी राशन मिल रहा है। कोई मामला ऐसा नहीं है जो योगी जी कुछ नहीं कर रहे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अखिलेश ने कुछ नहीं करा, अखिलेश ने कुछ भी नहीं करा, योगी बाबा ने बहुत अच्छा काम करा। अखिलेश जी तो कह रहे हैं इस बार सरकार बनवाओ, आजम खान साहब को गृह मंत्री बना देंगे। आजम खान तो जेल में रहेंगे, हमेशा रहेंगे, बाबा के राज में तो जेल में रहेंगे, उन्होंने कुछ करा ही नहीं। बाबा ने बहुत अच्छा करा, जो गुंडागर्दी थी, चोरबाजी थी, सब खत्म कर दी। तो वो यही तो कह रहे हैं इस बार सरकार बनवाओ समाजवादी के, आजम खान साहब को बाहर भी लाएंगे और गृह मंत्री भी बनाएंगे। 50 साल बीजेपी रहेगी यहाँ पे, हटने की नहीं है जब तक अच्छा काम रहेगा। पर वाला भी खुश है ऐसे आदमियों से जो गलत काम कर रहे थे, गलत के साथ गलत ही होएगा। अखिलेश जी कह रहे हैं सरकार आएगी 40,000 खाते में आएंगे, खटाखट। 40 पैसे नहीं आने के खाते में, तुम 40,000 की बात कर रहे हो? 40 पैसे नहीं आने के। योगी के राज में बहुत अच्छा हुआ है, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म होगी, चोरी डकैती सब, पुलिस भी अच्छी है, पुलिस भी बढ़िया काम कर रही है। क्या है योगी जी के पास ले दे के एक बुलडोजर है बस? बुलडोजर नहीं है, बुलडोजर का बाप भी है। हमारे मोदी जी हैं, वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी भी बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा, सड़कें, रोड, गली मोहल्ला बहुत अच्छा। आप नहीं चाह रहे एक बार सरकार आ जाए समाजवादी की तो आजम खान साहब को गृह मंत्री बना दिया जाएगा? जब तक हम जीते जी जब तक नहीं आवे, बाद में चाहे आते रहे, जब बाद में आते रहे, पर हमारे जीते जी अखिलेश की सरकार आवे ही ना। अच्छा, हाँ। क्या कहेंगे बड़े भैया? आवे ना क्यों? पर ना आवे, बीजेपी आवे, जब उसकी इतने चाहत बढ़िया काम हो रहा है बीजेपी में। क्या कर दिया बीजेपी ने? यूं कह रहे हिंदू मुसलमान की राजनीति चल रही है। अजी बढ़िया काम कर रही, जो 100 रुपये कमा रहा 500 कमा रहा, वो इस हुकूमत में बढ़िया काम कर रही है बीजेपी। कह रहे बिल्डोजर भी तो दिखाई दे रहा है। अजी वो नजायज जगह में दिखाई दे रहा होगा ना, आदमी के साथ है बुलडोजर। जो जगह गलत है उस पर चलेगा ना, जो नाजायज जगह उस पर चलेगा। बढ़िया काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि 27 में हैट्रिक मारेंगे योगी जी? हाँ, बढ़िया काम है। आजम खान साहब को देख लो, गृह मंत्री की बात चल रही है बनाने की। हाँ जी, सही है, सही है। क्या कहेंगे सर? मैंने जेल मंत्री तो बना के देखा, एक बार तो उनके घूमने भी नहीं गया, एक बार तो उनके पास भी तो नहीं गया, बेचारा क्या हाल चाल है। हाँ, तो वो 40,000 देगा, 40 पैसा भी नहीं देगा वो। 40। क्या नाम है आपका? मेरा देवव्रत राय। अच्छा, क्या
क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा नजर आ रहा है कि किस तरीके से आजम खान साहब के लिए तो इतनी बातें हुई, कह रहे हैं कि साहब देखिए बीजेपी जब से आई आजम खान साहब को जो है जेल में बंद कर दिया। जेल नहीं, अभी तो मुस्लिम वोट पाने के लिए उसके उछाल रहे हैं ना बातों का, मुस्लिम वोट पाने के लिए बातों को उछाल रहे हैं, लेकिन ये सब खिचड़ी खत्म हो गया। अच्छा, ये सब खिचड़ी खत्म हो गया, कोई नहीं आप पाला पड़ेगा उसकी। अच्छा। अखिलेश के पाला किसी ने पड़ेगा। इस तिरंगा यात्रा से आप लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं? सब एकता की अभियान चल रहे, तिरंगा सब हिंदू मुसलमान से एक ही है, जो उन्होंने काटने चाहते हैं हम सब एक ही है, आज भी है कि कल भी एक ही रहूंगा सारे। देखिए बिल्कुल ये तस्वीर देखिए, एकता का संदेश तिरंगा यात्रा के दौरान दिया जा रहा है। मेरे साथ भाईजान हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आइए, बहुत दिनों बाद आप मिले हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम असद अहमद है। असद भाई, कैसे देख रहे हैं विशाल तिरंगा यात्रा निकली, आप लोगों ने भी स्वागत किया, तमाम लोग विशाल तिरंगा यात्रा में शामिल भी हुए, क्या संदेश है तिरंगा यात्रा का? तिरंगा यात्रा का देशवासियों के लिए संदेश है कि जो हमारे पूर्वजों ने देश के प्रति शहीद हुए, कुर्बानी दी है, हम सब लोग जो है उत्साह के साथ ये मतलब एक अपना त्यौहार मना रहे हैं। उत्साह के साथ इस आज़ादी को मना रहे हैं जी। अच्छा, कैसे देख रहे हैं अगले कुछ ही महीनों में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन भी है, और मैं रायशुमारी इलेक्शन की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चुनाव एक जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जनता को कौन अच्छा लगता है, किसके काम अच्छे लगते हैं, जनता के मन में क्या होता है, 5 साल का जनता को वक्त दिया जाता है। आप अपने नेता को चुनिए और 5 साल बाद हिसाब मांगिए। क्या लगता है, योगी जी को आपने 10 साल से चुन रखा है, 9.5 साल हो गए, 5 महीने का कुछ वक्त बचा है, इस बार किस तरीके से आप उत्तर प्रदेश के चुनाव को देख रहे हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय के मन में क्या चल रहा है यूपी चुनाव को लेकर? देखिए, अभी जो चुनाव के प्रति हमारे छोटे भाई ने बताया और सब लोगों ने बताया कि उन्होंने सबको ना कोई भेदभाव नहीं किया। तो ये आप देखिए कि जब जनता के साथ भेदभाव नहीं है तो जनता अपना नेता उसे बनाती है जो जनता के सुख दर्द में काम आता है। तो आपको लगता है कि योगी जी पर, लेकिन आरोप तो बहुत लगते हैं कि साहब योगी जी जो है बड़े भेदभाव करते हैं, मुसलमानों को अलग निगाह से देखते हैं, हिंदुओं को अलग निगाह से देखते हैं? नहीं, आरोप तो लगते हैं जी, बड़े आदमी पर आरोप लगते हैं, आरोप तो लगते हैं बड़े आप लोग आदमी। क्या देख रहे हैं, ग्राउंड पर क्या हो रहा है? हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जी, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे जी। उन्हीं के हो गया। हाँ जी, हम तो हाँ जी। अब की बार देख लो, पाला बदल लो। जी, ना ना, पाला नहीं मेरे बदल। साइकिल बहुत तेज चल रही। हम साइकिल वाले हैं ही नहीं, हम साइकिल वाले नहीं हैं, हम साइकिल वाले नहीं हैं, मेरे साइकिल नई कसी है, नई फूल वाले हम तो फूल वाले हैं सर। साइकिल नई कसी है जी जी, पीडीए के नारे के साथ। शर्मा जी हम तो फूल वाले हैं, पंचर हो गया हम तो फूल वाले हैं शर्मा जी। हाँ जी, साइकिल ना देख रहे? नहीं साइकिल, हाथी देख लो। नहीं नहीं हाथी तो बहुत ऊंचा है, सारा दिखेगा भाई साहब, हम तो फूल वाले हैं। क्या भाईजान जी, कह रहे साइकिल तेज चल रही, इस बार देख लो, पाला बदल लो। तो पंचर हो गई सर, साइकिल का तो जमाना गया, 20-25 सीट मिलेगा बस। बहुत अब हमारा ही है। अच्छा, हाँ जी, कह रहे योगी जी पे है ही क्या, बुलडोजर है बस। अजी कुछ भी ना, बुलडोजर तो बहुत काम सही हो रहे हैं, हाँ बुलडोजर तो बहुत काम सही हो रहे हैं। गरीबों से पूछो जाकर के इस बारे में, तो जो गरीब लोग हैं वो इस चीज के बारे में वो दबंगों का इलाज हो रहा है इस तरकीब से, दबंगों का इलाज। दबंगों का इलाज हो रहा। हाँ जी, हाँ अजी बिल्डोजर तो बिल्डोजर अभी गए ना, हमारे कार्यकर्ता गए सारे बिल्डोजरों में गए। कह रहे बिल्डोजर तो वहीं चल रहा है जहाँ सलीम का, कलीम का, नईम का मकान है। ऐसा कुछ नहीं है जी, और जहाँ के एक में दोनों तरफ है, जहाँ जिसकी गलती है वहाँ चल रहा, अच्छा, गलती वाले कहाँ चल रहा, बगैर गलती वाले नहीं चल रहा। हाँ, ये तो सब कह रहे हैं, तो फिर हमने देखो तिरंगा यात्रा से क्या संदेश है आप लोगों का? अब ये संदेश ये भाईचारे का संदेश है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।